Hello students, I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor of Botany in MBPG College, हल्द्वानी। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने एल्गी के कुछ वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। आज हम फंजाई के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। प्लांट किंगडम में हम देखेंगे सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ये ग्रुप्स हैं। तो फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो हैबिटेट है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी किया जाता है तो उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी ली जाती है। तो फंजाई का जो हैबिटेट है वो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। जहाँ पर भी इनको वार्म कंडीशन या मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, वहाँ ये फंगस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और फंगल की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। जिस ब्रांच के अंदर फंजाई का स्टडी की जाती है दैट इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी, एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी द फंगस दोज आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। और फंजाई को किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको फंजीसाइड कहा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई फंगस के बारे में कि वो कहाँ पाई जाती हैं। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती हैं। फंगल की स्टडी जो जिस ब्रांच के अंदर की जाती है दैट इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ फंजाई, जो साइंटिस्ट फंगल की स्टडी करते हैं दोज आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है फंगस आर नॉट प्लांट। देखो, फंजाई को जो अलग किंगडम में रखा गया है उसका कारण यही है कि फंगस जो है वो प्लांट नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोट्स, नॉन मोटाइल, इन मोस्ट आर सैप्रोब्स। देखो, फंगस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके अंदर क्या कहा गया है कि फंगस जो है प्लांट नहीं है। प्लांट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल की एब्सेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंस होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है? नॉन क्लोरोफिलस या ए क्लोरोफिलस प्लांट कहा गया है, ऑर्गेनिज्म कहा गया है, नॉट प्लांट्स। ओके, तो फंगस के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, जिसके कारण ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ्स नहीं इनको कहा जाएगा। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जिस कारण से अपना फूड ये स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, यानी कि अपना भोजन के लिए ये क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोट्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, ये इनमें मोशन नहीं प्रेजेंट होता, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मोस्टली इनमें से सैप्रोब्स होते हैं। सैप्रोब का मतलब होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उनको सैप्रोब्स कहा जाता है। एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ इनको कहा गया है। देखिए, फंगस के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, दीज आर एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉफ्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ये नेचर में जितना भी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं तो उसमें पहले क्या किया जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में जब फूड का इनटेक पहले होता है देन डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर जाके, लेकिन फंगस के केस में अपोजिट होता है। ये पहले फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन में फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट फूड फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब्ड इट इनटू देयर bodies, so they are called absorbative heterotrophs. Release digestive enzymes to break down organic material or their host. तो ये क्या करेंगे, किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं? जो इनकी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जिससे कि क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अपने होस्ट को इस तरह से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टोर फूड एनर्जी एज ग्लाइकोजन, इनके अंदर फूड एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं और रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में। मोस्ट आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यूनिसेलुलर यीस्ट। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है, तो फंगस के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। जनरली जो फंगस हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होता है। तो यीस्ट इज़ द एक्सेप्शन इन फंगल किंगडम। ठीक है, तो यीस्ट ये यूनिसेलुलर आपका होगा। लेक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। देखो, इसके अंदर
थैलो जो प्लांट किंगडम है उसको अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसमें सबसे प्रिमिटिव जो ग्रुप है दैट इज थैलोफाइटा, उसी के अंदर एल्गी और फंगस को स्टडी किया जाता है। तो जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती हैं। तो फंगस के अंदर भी फंगल बॉडी में जो लीव्स हैं, रूट हैं, स्टेम है, ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। एक थैलॉइड बॉडी इनकी होती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको कि हाइफी कहा जाता है। और हाइफी के जो कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ हाइफीज, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा है फंगस एज अ डिकम्पोजर। नेचर में आपने इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि किस तरह से, जैसे ट्रीज पे आपने देखा होगा, ट्री में किस तरह से ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्री में इस तरह से ट्री ट्रंक पे आपको कई सारे फंगस लगी हुई दिखाई देती है। तो ये धीरे धीरे क्या करती हैं, ट्री ट्रंक को डिकम्पोज कर देती हैं और एट लास्ट ट्री जो होता है वो सूख जाता है। इसी तरह से ये जो ब्रेड है, ब्रेड पे आपका दिख रहा है किस तरह से फंगस लगी हुई है, और अगर ब्रेड पे फंगस लग जाती है तो ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाती है। इसी तरह से ये रॉटन फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पे फंगस लगी रहेगी तो वो बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नेचर में दिखाई देते हैं फंगाई एज अ डिकम्पोजर। फंगल की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी रहती है। काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। तो सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड द बॉडी इज कॉल्ड थैलस। ये मैंने आपको बता दिया, थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, थैलॉइड होता है, थैलस स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। देखिए ये किस तरह से ग्रो करती हैं, एक फिलामेंट की लाइक या ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी कहा जाता है। और कुछ फंजाई जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होती हैं। ये हम फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख रहे हैं। तो कुछ फंगस क्या हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट भी होती हैं। और कुछ फंजाई जो हैं वो एक्ट लाइक प्रीडेटर, अ कैप्चर प्री लाइक राउंड वॉर्म्स, निमेटोड्स। ठीक है, कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो कि किसी निमेटोड या राउंड वर्म इनको क्या करती हैं, अपने फंगल हाइफी से कैप्चर कर लेती हैं और इनकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट कंटेंट जितना भी होता है इनकी बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एट लास्ट जो निमेटोड है या राउंड वर्म्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और फिर इनकी डेड बॉडी से भी फंगस जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती रहती है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, प्रीडेटर्स कहा गया है। प्रीडेटर, प्री माने शिकार करने वाले। तो ये कार्निवोर की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस तरह की फंगस नेचर में प्रेजेंट है। ऑयस्टर मशरूम इसका एग्जाम्पल है जो प्रीडेटर फंजाई हैं। कुछ फंगस ईडेबल होती हैं और कुछ फंगस पॉइजनस होती हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए हुए हैं ईडेबल फंजाई और कुछ पॉइजनस फंजाई के। तो नेचर में फॉरेस्ट एरिया में जितने भी फंगस होते हैं उनमें से सारी फंगस ईडेबल नहीं होती हैं, बहुत सारी फंगस पॉइजनस भी होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जनरली जो जिन्हें भी मशरूम खाना पसंद है उन्हें मार्केट से लेकर ही मशरूम को खाना चाहिए। जंगल में जाकर खुद से मशरूम नहीं कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉइजनस स्पीसीज़ में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो स्पीसीज़ हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए कभी भी मशरूम को मार्केट से लेकर ही खाना चाहिए। तो ईडेबल मशरूम्स भी हैं और पॉइजनस मशरूम्स भी नेचर में मौजूद हैं। कुछ फंजाई जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं और कुछ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो वो स्पोर्स के थ्रू होता है। तो स्पोर्स जो है इसमें रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह काम करता है। कुछ फंगस के एग्जाम्पल हैं जैसे पफबॉल है, यीस्ट है, मशरूम है, टेडस्टोल्स है, रस्ट, स्मट, रिंगवॉर्म और मोल्ड्स हैं। और कुछ जो फंगस है जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का डेवलपमेंट होता है। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जिसको कि पेनिसिलियम से डेवलप किया जाता है। अब हम देखेंगे फंगल का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हाइफी। ट्यूबुलर शेप का ये होता है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और वन कंटिन्यूस सेल होती है जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई से फिल्ड रहती है। ठीक है, एक कंटिन्यूस सेल होगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है और न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सो इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसमें हार्ड सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई,
ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है, उसी तरह से फंगल के हाइफी की सेल वॉल होती है, काइटिन से बनी हुई काफ़ी हार्ड सेल वॉल होती है। हाइफी में इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जैसे स्टोलन्स और राइजोइड्स। हॉरिजॉन्टल हाइफी दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाइफी टू ईच अदर आर कॉल्ड स्टोलन्स एंड द रूट लाइक पार्ट्स ऑफ हाइफी दैट एंकर द फंगस इज कॉल्ड राइजोइड्स। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है स्टोलन्स और राइजोइड्स, इस तरह ये हाइफी का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इसमें होता है क्रॉस वॉल्ड कॉल्ड सेप्टा मे फॉर्म कंपार्टमेंट्स। देखिए जो हाइफी है, दो तरह की हाइफी प्रेजेंट रहती है इसमें, सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। तो क्रॉस वॉल जिसमें बनी रहेंगी उसको सेप्टा कहा जाता है, जिसके कारण जो फंगल हाइफी है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। सेप्टा के अंदर पोर्स होते हैं। किस चीज़ के लिए पोर होते हैं? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो फंगल का जो नेचर है वो एब्जॉर्बेटिव नेचर है, वो एनवायरनमेंट से जो एनवायरनमेंट में एक्सो एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और जो भी होस्ट है उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहा है। तो इनटेक जो न्यूट्रिएंट्स इनटेक होंगे वो हाइफी के द्वारा सारे उसके हाइफल पार्ट्स तक पहुंचना है। तो साइटोप्लाज्म में जहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, हर एक सेप्टा के बीच में एक पोर होता है जिससे कि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट पूरे हाइफी के अंदर हो सके। ठीक है। तो वो जो जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा वो सारा न्यूट्रिएंट जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू पूरी हाइफल बॉडी पे चला जाएगा। और जो हाइफा का नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड माइसीलिया, जो कि पूरे थैलस पे फैला रहता है। ठीक है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से एक हाइफा मीन्स एक सिंगल स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलिया। फंजाई में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेल डिवीजन विद और विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है। जो फंजाई हैं उनको सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नो क्रॉस वॉल्स एंड क्रॉस वॉल्स प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट मीन्स जिसमें कि सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा, पूरा एक पूरी एक सेल होगी, उसको क्या कहा जाएगा? एसेप्टेट हाइफी कहा जाएगा। और जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सेप्टेट हाइफी, यानी कि सेप्टा की प्रेजेंस है। और हर एक सेप्टा के बीच में पोर होता है। पोर इसलिए होता है ताकि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर इजीली हो सके। ठीक है। मोस्टली फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय स्पोर्स। Asexual reproduction is most common method of produces genetically identical organism। तो फंगस के अंदर ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। फंगाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशंस आर पुअर एंड न्यूट्रिएंट्स स्कार्स। जब एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होंगी? फेवरेबल नहीं होंगी, पुअर कंडीशन होती है और न्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी होती है, तो वहाँ पर फंजाई क्या करती हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। फंगस के जो स्पोर्स हैं वो एडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड हैं। इंश्योर दैट द स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशंस। Each spore contain a reproductive cell that form a new organism, non-motile एंड डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो स्पोर्स जो हैं फंगल बॉडी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एडेप्टेशन है लाइफ ऑन लैंड के लिए, और इनके द्वारा क्या होता है? न्यू लोकेशंस पे जो नई स्पीसीज डेवलप होंगी, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे, जनरली जो है विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं। तो these are the some introduction about fungus and the general characteristic features of fungi। so students आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंगस के समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।